एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिषी सलाह में आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कुंडली में जो लग्न भाव या पतन भाव है उसका क्या महत्व होता है और उसका क्या प्रभाव होता है। तो अतः हम कुंडली में लग्न भाव को देखें। अगर लग्न भाव में क्रूर और पाप ग्रह हो या अच्छे ग्रह हो या उन लग्न भाव का स्वामी लग्नेश का केंद्र त्रिकोण या 6, 8, 12 भाव से संबंध बन रहा हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, उसके लिए हम ये सूत्र देखेंगे। अगर हम जातक की कुंडली देखते हैं और हमें लग्न में सुग्रह बैठे होते हैं तो जातक का शरीर स्थूल मोटा होगा। लग्न में गुरु होने पर भी आदमी मोटा होता है। अगर लग्ने गुरु और शुक्र जातक की कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव या 10वें भाव में हो तो जातक दीर्घायु, स्वस्थ, संस्कारु, भौतिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। यह जब होगा जब इन भावों में जाकर लग्नेश पाप प्रभाव में नहीं हो और उस पर पाप प्रभाव की दृष्टि युति नहीं बन रही हो। इसके पश्चात अगर लग्नेश का दशमेश के साथ राशि परिवर्तन हो, अर्थात लग्न का स्वामी दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी लग्न में हो, इसे राशि परिवर्तन कहा जाता है। तो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, स्वावलंबी होता है और अपने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करता है। लग्नेश यदि पृथ्वी तत्व वाली राशि हो तो जातक का शरीर मोटा होता है। पृथ्वी तत्व की राशियां होती है 2 नंबर की, 5 नंबर की, 7 नंबर की, तथा पृथ्वी तत्व राशि लग्नेश में होगी। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि का प्रभाव लग्नेश के साथ होगा तो उसका शरीर मोटा होता है। अगर लग्न का स्वामी लग्नेश चर राशि में होगा, चर राशि या स्थिर राशि में हो तो वो सामान्य दिल-डोल, दुबला और पतला होता है। अगर लग्नेश 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में हो तथा उस पर क्रूर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो जातक का स्वास्थ्य खराब बना रहता है। लग्न में 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी हो तो जातक को बवासीर या गुदा रोगों से पीड़ित रहता है। लग्न में मंगल शनि की युति या दृष्टि हो तो जातक को बार बार चोट लगती रहती है और उसके चेहरे पर भी चोट आदि के निशान दिखाई देते हैं। लग्न चर राशि का है अर्थात पहले भाव में मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि हो और लग्नेश भी चर राशि में हो तो जातक को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना होता है तथा विदेश में भी उससे सफलता प्राप्त होती है। कुंडली लग्न
के दोनों और अर्थात दूसरे भाव 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो जातक का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। कुंडली में लगने से स्थिर लगने में हो अर्थात वो वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि में हो और प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश भी इसी राशि में हो तो जातक को अपने जन्म स्थान में ही सफलता प्राप्त होती है। लग्नेश केंद्र में अर्थात लग्न का स्वामी जिसे हम लग्नेश कहते हैं वो पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव या 10वें भाव में हो और लग्नेश शुक्र से युक्त, शुभ ग्रहों से युक्त देखा जाता हो तो जातक को यश प्राप्ति होती है तथा जातक दीर्घायु और सर्वगुण संपन्न होता है। कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश द्वादश भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो या भ्रष्ट हो तो जातक का जन्म स्थान से दूर जाकर ही सफलता प्राप्त होती है। इस तरह हम कुंडली विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं कि जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका दिल डोग कैसा रहेगा, दुबला रहेगा या मोटा रहेगा तथा उसकी उन्नति जन्म स्थान के पास होगी या दूर होगी। यह सब कुंडली में लग्न स्थान और लग्नेश की स्थिति से ज्ञात किया जा सकता है। अतः अच्छे ज्योतिषी से कुंडली के विश्लेषण करवाकर आप भी यह जान सकते हैं कि आपको आपके जन्म स्थान पर या जन्म स्थान से दूर सफलता मिलेगी और आपका स्वास्थ्य के बारे में जो ऊपर बताया गया है वो भी मालूम पड़ सकता है। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, जिनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 09893234239। आपको ऊपर बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, इसके लिए धन्यवाद।